मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी। ये ज़बूर के मुसन्निफ का सवाल है। वो परेशानी में घिरा हुआ है और अक्सर हमारा भी यही हाल होता है। हम खौफज़दा होकर इसी तरह के सवालात करते हैं, कौन मेरी मदद करेगा। लेकिन खुदा आपको चारों तरफ से घेर लेता है, आपकी सिपर बन जाता है। अब्राहम को उसने कहा मैं तेरी सिपर हूं, और सिपर जो है ये दुश्मन के हमलों से आपको बचाती है। तो आज अगर आपकी भी ज़बूर नवीस जैसी हालत है कि आप हालात के सामने बेबस, परेशान, नींदें उड़ी हुई हैं, बागी हैं, सरकश हैं, नाफरमान है, बीमारी है, गुनाह है, गुर्बत है, कर्ज है, बेरोजगारी है, औलाद नहीं है, नरीना औलाद नहीं है, मैं आपको गुड न्यूज़ देता हूं कि खुदा आपकी मदद के लिए मौजूद है। आज का टॉपिक मेरी कुम्मत कहां से आएगी। ज़बूर 121 पहली आयत से लेकर 8वीं आयत मुक़द्दसा तक। इसका सब टाइटल या इंग्लिश टाइटल मैंने दिया है ओपन एंड हिडन डेंजर्स। हमारी जिंदगी में वो खतरात जो ज़ाहरी और पोशीदा होते हैं, जो हमें नजर नहीं आते, जो छिपे होते हैं। कई लोग आप पर छिप कर वार करते हैं, घात में बैठे होते हैं, वो छिप कर वार करते हैं। खुदा उस से भी आपको महफूज रखता है। हालेलुया। एक वो खतरा है जो नजर आ रहा है, जो सामने है, फ्रंट पे डेंजर है आपके लिए। एक वो खतरा है जो आपके पीछे है, जिसके बारे में आप ला इल्म है। उससे भी खुदा आपको बचाता है। इस पर आज हम गौर करेंगे। ज़बूर 121, साम 121 और उसकी पहली से 8वीं यानी वर्सेस 1 to 8। और मुक़द्दस कलाम में से इन आयात को तिलावत करें। खुदा की खादमा एस्टर पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगी। ध्यान से सुनिएगा। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी। मेरी कुम्मत खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा सायाबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदो-रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत सबके यहाँ में। हालेलुया। मुक़द्दस कलाम में से ज़बूर 121वां, बहुत ज़्यादा हम इसको गाते हैं। जो ज़बूर नंबर 121 हम गाते हैं, उसमें कौन सी वो बातें हैं जो भेद की बातें हैं, जो गहरी बातें हैं, जो हमारी मदद करती हैं, जो हमें मुश्किलात में संभालती हैं, हौसला और तसल्ली देती हैं। मेरी कुम्मत कहां से आएगी। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी। ये ज़बूर के मुसन्निफ का सवाल है, क्योंकि वो मुसीबत में है, वो परेशानी में घिरा हुआ है। और अक्सर हमारा भी यही हाल होता है कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो तरह तरह के सवालात हमारे अंदर जन्म लेते हैं। वसवसे, खौफ, एंजाइटी, डिप्रेशन हमारा पीछा करता है। और वो चीजें
जब हमारा पीछा करती है तो हम खौफजदा होकर इसी तरह के सवालात करते हैं, कौन मेरी मदद करेगा, केदे कोल जावा, हुण कौन है। कोई मददगार नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। इस तरह के सवालात हमारे अंदर से उठते हैं। जैसे ज़बूर नवीस के अंदर यह बात आई, जब वो मुश्किलात में घिर गया, जब भंवर में फंस गया, तो वो कहता है मेरी कुम्मक कहां से आएगी। ये एक फितरती अमल है, ये एक नेचुरल हमारे अंदर चीज मौजूद है कि हम अपने तौर पर हाथ पांव मारते हैं। जिन्नी जोगे होने उन्नी तो कोशिश करते हैं ना असी, लेकिन फिर खुदा हमारी मदद के लिए आ जाता है। एक मिशनरी अपनी गवाही लिखते हैं कि हम चाइना में मिशनरी दौरे पर थे, तो वहां पर बहुत वक्त गुजर गया, हमें नहाने के लिए पानी ना मिला, और एक इलाके में जब हम पहुंचे तो वहां पर पानी था और हम सब बड़े खुश हुए, और हम सारे स्विमिंग कर सकते थे, हमें तैराकी आती थी, लेकिन एक मिशनरी को नहीं आती थी। तो उन्होंने क्या किया, शुगल के साथ उसको धक्का दे दिया। अब उसको चूंकि तैरना नहीं आता था, अब वो बड़े हाथ पांव मारता रहा, और जब हाथ पांव मारता रहा, एट द एंड जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो वो नीचे डूबने लगा। जब उन्होंने देखा ये डूबने लगा, तो जिनको तैरना आता था वो कूदे और उसे बाहर निकाल कर ले आए। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आई तो पूछने लगा कि मुझे बाकी तो ठीक है, आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर में मुझे क्यों आपने निकाला, जबकि आपको पता था मुझे तैरना नहीं आता। वो कहने लगे कि हम देख रहे थे कि तू कितनी देर तक अपने तौर पर हाथ पांव मारता है। तो समटाइम्स हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है कि जब हम तूफानों के साथ लड़ रहे होते हैं तो खुदा हमारी हिम्मत देख रहा होता है कि हम अपने तौर पर कितनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब खुदा देखता है कि अब इनकी हिम्मत जवाब दे गई है, तो फिर खुदा अपनी कुदरत जाहिर करता और हमें थाम लेता और हमें महफूज कर लेता है। आमीन। हम बतौर बशर पूरे हाथ पांव मारते हैं, कसर नहीं छाड़ते ऐसी, लेकिन फिर भी हमें खुदा की जरूरत है। इस बात को कभी ना भूलें। कई लोग कहते हैं जी मैं बीमार नहीं, मैं गरीब नहीं, मेरे को सब कुछ है, वे मैनू खुदा की जरूरत नहीं। तानू फिर भी खुदा की जरूरत है, आपको फिर भी खुदा की जरूरत है। वो अपने तौर पर हाथ पांव मारता है, कोशिश करता है। तो फिर दूसरी आयत में वो क्या कहते हैं, अब उसका कॉन्सेप्ट तस्वुर खुदा क्या है, आओ देखें दूसरी आयत। मेरी कुम्मत खुदावन से है। पहले वो परेशानी के आलम में कहता है कहां से आएगी। मैंने पहले भी बताया था कि खुदा नॉर्मल हालात में अपने आप को जाहिर, खुदा उस वक्त जाहिर होता है जब तूफान बरपा होते हैं, जब आंधियां उठती हैं, जब मुखालफत का सामना होता है, जब महरूमियों का सामना होता है, तो खुदा अपना चेहरा हम पर जाहिर करता है। पहले वो मुसीबत में था, परेशानी में था, और सवाल उठाता है मेरी कुम्मत कहां से आएगी। अब वो क्या कह रहे हैं दूसरी आयत में, खुदावन से है, मेरी कुम्मत खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को जिसने बनाया, आसमान और जमीन को बनाया, वो तेरे पांव को, बहुत शुक्रिया। तो सब्र खुदा ठीक करें। मैंने इस पर बताया था, हम शिकवे करते हैं कि खुदा नजर नहीं आ रहा, अपना कद ऊंचा नहीं करते। देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने और तुम्हारे गुनाहों ने उससे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। यसाया के दौर में लोग शिकवे करते थे। ये यसाया की मार्फत खुदा का कलाम है कि उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा न सके। उस वक्त भी लोग शिकवे करते थे कि खुदा कहां चला गया, हमारी मदद क्यों नहीं करता। आज बेशुमार लोगों का तस्वुर खुदा दुरुस्त नहीं है। खुदा के बारे में जो उनका नजरिया है वो बिल्कुल रॉन्ग है।
अपना तस्वुर खुदा ठीक करें। खुदा मौजूद है आपकी मदद के लिए। हमें समझ नहीं आ रही। अब यसाया के दौर के लोग, उनमें पहले बुत परस्ती थी, बुत परस्ती छड्डी ते खुदाले पासे आ गए। खुदाले पासे आए ते डबल स्टैंडर्ड रख लिया, उत्तों कुछ ते अंदरों, ते तीसरे लेवल ते कहना शुरू कर दिता ते खुदा ते साड़ी सुनता ही नहीं, खुदा ते सानू बचांदा ही नहीं। ते यसाया ने फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करता। फिर उसने कहा खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया के और उसका कान भारी नहीं के सुन ना सके। वो बचांदा भी है, वो सुनता भी है, वो छुड़ांदा भी है। हालेलुया। और फिर वो कहता है मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान, यानी वो खुदा जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, वो हाथ की कारीगरी नहीं है, वो कोई स्टैचू या बुत नहीं है जिन्होंने इथों चुक के किते होर लेके जाना पएगा। वो केड़ा खुदा है जिन्हों तुसी अपने मोढियां ते चुक्या होया है, ताड़ी मदद की जरूरत है। नो 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 नो, मसीह तस्वुर खुदा ये नहीं है। मसीह तस्वुर खुदा ये है कि हमें, जैसे लोग बुत को उठाकर आगे पीछे लेकर जाते हैं, हमें अपना खुदा उठाकर आगे पीछे लेकर नहीं जाने की जरूरत, बल्कि हमारा खुदा हमें लिए फिरता है। वो हमें उठाता है, वो हमें बचाता है, वो हमें महफूज रखता है। अगर कुछ लोगों ने तस्वुर खुदा खराब कर लिया तो ये उनका मसला है, बाइबल का मसला नहीं है ये कि लोग बुतों की प्रशंसा करें, स्टैचू की पूजा पाठ करें। ये उनका अपना प्रॉब्लम हो सकता है, ये किसी डिनोमिनेशन का मसला हो सकता है। ये बाइबल की बात नहीं है। ये बाइबल की तालीम नहीं है कि हम कोई बुत बनाए, उसकी प्रशंसा करें और दुनिया को क्रिश्चियनिटी का जो रॉन्ग जो चेहरा है, तस्वुर है, वो हम प्रेजेंट करें। नो, ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है, क्योंकि मसीहत में बुत परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी तरह की। फिर वो कहता है जिसने आसमान और जमीन को, ये है हमारा खुदा जो क्रिएटर खुदा है, जो खालिक खुदा है। चांद सूरज की प्रशंसा हम नहीं करते, हाँ जी, गैर मबूदों के आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा है। आओ ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारा खुदा जिंदा है, लिविंग गॉड, जो जिंदगी का मंबा है, जिसमें से जिंदगी जारी और सारी होती है। अब उसका तस्वुर, उसका इकरार बताता है। तीसरी आयत में ज़बूर नवीस कहते हैं वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देखो इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। वाह, हम सो सकते हैं क्योंकि हमारा खुदा नहीं सोता। तुसी सौ सकते हो आराम नाल, हमारा खुदा नहीं सोता। जिसकी प्रशंसा इबादत हम करते हैं, उसको जगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो सोता नहीं है, वो ऊँघता नहीं है, क्योंकि वो लाफानी है। उसकी जात, उसकी हस्ती, ना वो थकता है, ना उसे नींद आती है, और ना वो ऊँघता है। वो मेरी और आपकी हिफाजत करता है। हालेलुया। वो मुझे याद है, हमारे घर में एक डॉग होता था, तो एक बड़े सादा से खुदा के खादिम आते थे। तो मुझे कहने लगे भाई साहब कुत्ता रखा हुआ है। मैं क्या हो? कहते इनू वेच के क्लाशनकोफ ले लो। इस तरह का कुछ उन्होंने लफ्ज बोला, मुझे वो एग्जैक्ट तो नहीं याद। वो मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि खुदा हमारा मुहाफिज है, खुदा हमारी फिक्र करता है, खुदा हमारी हिफाजत करता है।
हमारा खुदा सोता नहीं है, हम सो सकते हैं। नींद बहुत बड़ी खुदा की ब्लेसिंग है, इस पर पहले भी हम सुन चुके हैं। कई लोगों को नींद नहीं आती। मुझे नहीं पता यहां पर कितने बैठे हैं जो रात को सो नहीं सकते। ऐसे लोगों को मैं रात की मखलूक कहता हूं, जागते जो रहते हैं। नींद खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो अगले दिन के लिए आपको तैयार करती है, आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को, आपके जहन को, आपके तमाम ऑर्गन्स, आपके पट्टे, आपकी हड्डियां, आपकी स्किन, हर चीज। जो लोग रातों को जागते हैं उनके बड़े मसाइल हैं, शायद आपको पता हो। जो लोग मजबूरन ड्यूटीज करते हैं बेचारे, क्योंकि खुदा ने जो आपकी बॉडी को डिजाइन किया है वो सूरज के साथ किया है। हालांकि लोग दिन में भी सो लेते हैं, लेकिन जो रात की नींद है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो उसके फायदे हैं, जो चीजें खुदा ने आपकी बॉडी के साथ डिजाइन की हैं, वो ये है कि आपकी बॉडी दिन के वक्त काम करती है और रात के वक्त इससे आराम की जरूरत है। जैसे ही शाम होती है आप पर गनूद की तारी हो जाती है, क्योंकि डिजाइन ही खुदा ने आपको ऐसा किया। हालांकि आप दिन को भी सो लेते हैं, दैट्स ओके, लेकिन खुदा ने आपको जो बनाया है, जो नेचर है, जो केमिस्ट्री आपकी है, वो ये है कि आपको खुदा ने दिन के लिए काम करने के लिए बनाया है, डिजाइन किया है, और रात को खुदा ने आपको। और मैं यहां पर यह बात आपको कहना चाहता हूं, अगर आप नहीं सो सकते तो आप नींद का इलाज ना करें। जेड़ी गल तो नींद नहीं आ रही ओदा इलाज करो। तुसी गोली खा ली 81 दे के केड़ी हुंदी सी, मैं खाधी नहीं, वैसे सुनी है। कई बहुतियां खा लेंदे ने ते कई डरान लई मैं खा के मर जाना है। भाई तू मर जाना तो तू अपना नुकसान आपे करना, किसी का की जाना। जो शख्स अपने आप से प्यार नहीं ना करता वो किसी से भी प्यार नहीं करता, क्योंकि हम उसका टेंपल है। हमारी बॉडी, हमारा बदन खुदा की हैकल है, टेंपल ऑफ गॉड। आप नींद का इलाज कर रहे हैं। आप जिस वजह से आपको नींद नहीं आ रही, आप उसका इलाज नहीं कर रहे। हो सकता है ओवर थिंकिंग हो, बेड पर आप लेटकर सोचते रहते हैं घंटों घंटे। क्यों ऐसा करते हैं? ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। आप अपने मामलात खुदा को दें। जो आपके करने वाला काम है सिर्फ वो करें जो खुदा के करने वाले हैं। प्लीज खुदारा वो काम ना करने की कोशिश करें, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आप सिर्फ वो करें जो आपके हिस्से का काम है, जो आपको करना है, जो खुदा ने आपके हिस्से रखा है उसको करने की कोशिश करें। नींद खुदा की बहुत बड़ी ब्लैसिंग है। ये रातां नूं जागण नाल, ये फिक्रां नाल तुहाडे हालात तब्दील नहीं होने। जब खुदा आपकी मदद करेगा तो फिर हालात तब्दील हो जाएंगे। आमीन। इसलिए इब्लीस को मौका ना दें। मैं इस पर बार बार ये बात कह चुका हूं कि तन्हाइयों में, ओवर थिंकिंग में इब्लीस के पास मौका होता है कि वो आपकी जिंदगी में पंजे गाड़े। उसने जब देखा यीशु मसीह को 40 डेज गुजर गए हैं प्रेयर एंड फास्टिंग में, तो नमूदार हो गया वहां पर और आकर कहने लगा, फरमा ये पत्थर। वाह, कैसी साइकी है उसकी, इब्लीस की, कि वो जो चीज आपकी जरूरत है उसी की आजमाइश पर आपके सामने रख देता है। इसलिए थियोलॉजियन कहते हैं शराब पीने वाला अगर शराब छोड़ चुका है तो मैं खाने के करीब से भी ना गुजरे, क्योंकि वो उसके लिए चैलेंज हो जाएगा। बुराई करने वाला उस बुरी जगह के पास से भी ना गुजरे, वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। इसी तरह बेशुमार लोग इसलिए इब्लीस के और गुनाह के फंदे में दोबारा फंस जाते हैं। वो लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके आजमाइश वाली जगह पर चले जाते हैं। ये वो मौका होता है कि जहां पर इब्लीस आपकी जिंदगी में आकर काम करता है, क्योंकि आप एंजाइटी का, डिप्रेशन का, और इस पर मैंने बताया था कि ये कोई बीमारी नहीं है,
ये आपकी खुद साख्ता जेल है, प्रिजन है, जिसमें आप कैद हो चुके हैं। यीशु मसीह आपको आजाद करता है। बस सच्चाई से वाकिफ होंगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और आगे लिखे, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होंगे। इन जेलों से, इन कैदों से खुदा आपको आजाद करता है, बेटा आपको आजाद करता है। इसलिए नींद के लिए खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। पैदाइश 15वें बाब की पहली आयत, पैदाइश 15वें बाब की पहली आयत, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1। पैदाइश 15वें बाब की पहली आयत। और देखिए खुदा के कलाम में से, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में, ये बाइबल में सुने जी, नोट कर लें, बाइबल में ये पहला वाक्य है जहां पर रोया किसी शख्स को मिली है। यानी पहली बार बाइबल में रोया में खुदा ने कलाम किया है, वो पैदाइश 15वें बाब की पहली आयत है। ये आपने याद रखनी है, क्योंकि रोया पर बहुत सारे लोग टीचिंग देते हैं। तो चलते चलते ये भी नोट कर लें, बाइबल में ये पहला वाक्य है जहां पर खुदा रोया में हम कलाम हुआ है। पैदाइश 15वां बाब पहली आयत जी। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाज़िल हुआ। अभी उसका नाम अब्राम है, अब्राहम नहीं हुआ, अभी तब्दील नहीं हुआ, बल्कि जो पहला यानी उसका नाम था अब्राम, वही खुदा पुकार रहा है जी। अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया ए अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। क्यों खुदा ने ये बात कही? क्योंकि अब्राम ने अभी नई जंग जीती थी, ते जंग खुदा ने उन्हें जिताई सी। हालेलुया। जंग ओदी कोशिश ना नहीं सी जिती उन्हें, ए खुदा दी कुदरत नाल उन्हें जंग जिती सी। अब एक फिक्र उसे सता रही थी, और वो क्या थी कि ऐसा ना हो कि मेरे दुश्मन फिर से लौट आए और वो फिर दोबारा मेरे ऊपर हमला ना कर दे। ये परेशानी थी। हम भी खौफज़दा रहते हैं। अगर किसी मुसीबत में से गुजर जाए ना, तो वसवसे और अंदेशे और खौफ और फियर और इस किस्म के ख्यालात हमारा पीछा करते रहते हैं कि भाई बड़ी मुश्किल जान छड़ाई है इस मुसीबतों ते ये फे ना आ जाए। कई दफा लोगों लिए दुआ करिए बदरूआ निकल जान, ते बड़े बेचारे मासूमाना अंदाज च कहणगे भाई साहब फे ते नहीं आ जाएगी, ये फे ते नहीं चिंबड़ जाएगी। ये खौफ हमारा पीछा करता रहता है, लेकिन खुदा साथ साथ हमें तसल्ली, इत्मीनान और हौसला देता रहता है। खुदा हमें छोड़ता नहीं है। अब 14वें बाब में अब्राहम ने जंग लड़ी, उसे खुदा ने फतह दी और वहां पर उसने दायकी भी दी। मलकिसिदक का जिक्र है और सालम का बादशाह, उसका तज़किरा है 14वें बाब में। अब यहां पर खुदा उसे कह रहे हैं स्टॉप, बी अफ्रेड, तू खौफज़दा ना हो, खत्म कर दे इस खौफ को, तेरे अंदर से ये खौफ चला जाना चाहिए। और तसल्ली क्या दी? मैं तेरी सिपर, बहुत बड़ा अजर। क्यों खुदा ने किया? क्योंकि वो परेशान सी कि खुदा मेरी तो जाती औलाद भी नहीं है जड़ी मेरे सुलभ चो पैदा हुई होवे, ते मैं सारा कुछ तेरे कहन ते छड़ छड़ा के आ गया हूं। दूसरी आयत जरा सुने जरा, दूसरी आयत में वो क्या कहते हैं?
अब्राम ने कहा, क्या कहा? ए खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा? चलो जी, ये वही सवाल है जो शागिर्दां ने कीता सी कि असी सारा कुछ छड़ छड़ा के तेरे पीछे आ गए ते सानू की लभेगा, की मिलेगा? वही सवाल अब्राम का भी है कि खुदावंद तू मुझे क्या देगा? शागिर्दों का और हमारा सवाल भी यही है। हमें जो मुस्तकबिल की फिक्र है वो हमें बहुत ज्यादा सताती है, परेशान करती है। ये बहुत बड़ा मसला है हम सब का। पड़ोले च दाने असी क्यों पाने हैं? क्योंकि कल की बाबत हम बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। हमें मुस्तकबिल की फिक्र जो है वो सताती है। उसने कहा मैंने अबाई इलाका छोड़ा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, यकीनन तू मेरे साथ है, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? इंटेंशन क्या है कि मेरे सुलभ से अभी तक औलाद पैदा नहीं हुई। ये सवाल था। तो फिर अब्राम ने कहा, बहुत शुक्रिया, 5वीं आयत में आए जी, जरा आगे आगे बढ़े क्योंकि टाइम फिर ज्यादा ना हो जाए जी। और वो उसको बाहर ले गया। हाँ, वो उसको बाहर ले गया। अब जिस खेमे में खुदा हम कलाम हुआ है वहां पर बैठकर अब्राम ये गुफ्तगू कर रहा है। गुफ्तगू क्या कर रहे हैं कि मैं सारा कुछ छड़ छड़ा के खुदा तेरे हुक्म दी ताबे फरमानी कर दिया होया आ गया वहां, लेकिन आज तक मैनू मेरी अपनी औलाद नहीं मिली। खुदा ने जिस खेमे में वो बैठा हुआ था, जिस टेंट के अंदर, खुदा ने वहां से उसे निकाला, बाहर निकाला। आपको पता है कई दफा हमारी बरकत रुकी क्यों रहती है? असी ठीक जगह ते नहीं होने, रॉन्ग प्लेस होंदी है। साडे इर्द गिर्द दे लोग रॉन्ग पीपल, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग फेलोशिप, गलत मशवरत, नकम्मी बातें करने वाले, मनफी गुफ्तगू करने वाले, क्रिटिसिज्म, मनफी रवैया, नकम्मी बातें, बेईमानी बेतकादी की गुफ्तगू, नाकामियों का तस्करा, फेलियर्स, हर वक्त नकम्मी बातें। ऐसे लोगों से निकल जाएं, ऐसे लोगों की फेलोशिप से बाहर आ जाएं, ऐसे खेमे से, ऐसी इन्वायरमेंट से बाहर आ जाएं। जब बाहर आ जाएंगे तो फिर खुदा अब्राम की तरह आपकी हदूद को भी बढ़ाएगा। उसे बाहर ले गया, और बाहर जब ले गया तो फिर क्या किया जरा देखें। खुदा का कलाम हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है, देखिए जरा। और वो उसको बाहर ले गया, और वो उसको बाहर ले गया, और कहा कि आप आसमान की तरफ निगाह कर। पहले वो नीचे देख रहा था। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम नीचे ही देखते रहते हैं, लेकिन खुदा कहता है लुक अप, ऊपर देख। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप मुर्गी के चूजों की तरह जमीन पर ही चोंच मारते रहते हैं, इसलिए आप परवाज नहीं करते। अगर आप उकाबों की मानंद ऊपर देखना शुरू करें तो आप उकाबों की मानंद बुलंदियों पर उड़ेंगे। आपका चूजों जैसा ईमान है, आपका उकाबों जैसा ईमान नहीं है। हमारा ईमान चूजों वाला नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जमीन पर ही टुक 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 कर दे रही है। हम उकाबों की मानंद बुलंदियों को देखें। उकाब इसलिए बुलंदियों पर जाता है क्योंकि वो जमीन पर नहीं, वो आसमान की तरफ देखता है। खुदा ने उसे कहा कि लुक अप, ऊपर देख। जी, ऊपर देख। और वो उसको बाहर ले गया, और उसको बाहर ले गया और कहा कि आप आसमान की तरफ, अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उसने कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। हालेलुया। सितारे, जमीन दे जर्रे भी क्या है, रेत दे जर्रियां दे मानंद, लेकिन असी सितारे हैं। हालेलुया। जमीन दे जर्रे जमीन ते रह जाने ने, सितारे आसमानों पर होते हैं। हालेलुया। हम सितारे हैं, हम रोशनी हैं, हम नूर हैं।
यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं और तुम दुनिया के नूर हो। हम नूर हैं, हम रोशनी हैं। उसने हमें नूर मुकर्रर किया है। हम तारीकी के नहीं बल्कि नूर के फर्जंद हैं। मैं जब ये देख रहा था तो मैं गौर कर रहा था कि जिंदगी की एक कमी हमें खुदा की हजारों मेहरबानियां भुला देती है। जिंदगी की हजारों मेहरबानियां हम भूल जाते हैं। कहता मुझे क्या देगा तू, इतना कुछ देता तेनों। बेशक वो अजीम हस्ती है, लेकिन फेथ के अंदर, ईमान के अंदर ये नशेबो फराज आते रहते हैं। लेकिन सीखने वाली बात है कि अब्राहम को खुदा ने हजारों बरकत दी थी, लेकिन एक कमी को वो वाज़े कर रहा है। और हम भी ऐसे करते हैं, आपके बच्चे भी ऐसे करते होंगे कि आप सब कुछ लेके देते हैं, हर तरह की चीज उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट आप उनके लिए करने की कोशिश करते हैं। एक पगाना ना तुसी उन्होंने लैके दो बलून, तो उन्होंने कहना तुसी मैनूं बलून ही नहीं लैके दिता। वो बंदिया वो टके दा भी नहीं है। बाकी नेकियां तो देख, ऐसे मिनिस्ट्रीज के अंदर भी होता है। कई साथियों की कोई एक फरमाइश ना पूरी होए, कहणगे सानू की लब्बा है, असी तो इन्ने साल एवं जाया कर देते थे। वो कहता है मुझे क्या मिलेगा? मैं पैगाम ये देना चाहता हूं, एक कमी से खुदा की हजारों मेहरबानियों को नजरअंदाज ना किया करें, शुक्रगुजारी किया करें। एक कमी अगर है तो वो भी पूरी कर देगा। बाद में खुदा ने कर दी थी इसहाक की सूरत में, अपने मुकर्ररा वक्त पर वो भी पूरी कर देता है। लेकिन प्लीज एक कमी की वजह से उसकी बाकी मेहरबानियों को नजरअंदाज ना किया करें। बच्चों को भी मेरी यही नसीहत है कि जे मां प्यो कोई एक शै ने ना तुहानू लैके दे सके ते ये ना क्यों, ते कई बड़े अजीब ने कहणगे तुसी करन दे हो ते किहड़ी वड्डी गल है, सारे ही करदे ने। ओए होए 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 होए, उन्होंने ये नहीं पता कि ये जड़ा बंदा रुल के मजदूरी करके, हाँ जी, टोकरी चुक के, हमारे बहुत सारे मसीही ऐसे हैं जिन्होंने सड़कें साफ करके अपने बच्चों को जजेस और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचा दिया है। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं ऐसे माँ बाप को। उन बच्चों के लिए ये मेरा पैगाम है जो माँ बाप की बाकी मेहरबानियों को, उनकी बाकी नेकियों को, मुशक्कतों को, हार्डशिप को, स्ट्रगल्स को भूल जाते हैं। एक उनकी डिमांड और फरमाइश पूरी ना हो। इसी तरह रूहानी बच्चे भी माँ बाप, हमारा आसमानी बाप जो है, उसकी मेहरबानियों को नजरअंदाज न किया करें, क्योंकि खुदा बड़ा मेहरबान है। पैदाइश 15वें बाब की तशरीह रोमियो 4 बाब की 17 आयत 17 से 20। रोमन्स चैप्टर 4 वर्सेस 17 to 20। आओ देखें 4 बाब की 17 से 20 आयत तक। जी, चुनाचे लिखा है जी कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का जी बाप बनाया। अब्राहम की बात हो रही है जी। बनाया उस खुदा के सामने, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, जिस पर वो ईमान लाया, जो मुर्दों में जिंदा करता है, जो मुर्दों में जिंदा करता है, और जो चीजें नहीं है, और जो चीजें नहीं है, उनको इस तरह बुला लेता है, उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो है, कि गोया वो है। वो ना उम्मीदी की हालत में, वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि उस कौल के मुताबिक, कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो, बहुत सी कौमों का बाप हो।
और वो जो तकरीबन 100 वर्ष का था बावजूद अपने मुर्दा से बदन सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ। हाँ, ईमान में ज़ईफ ना हुआ। वो आप ते बुढ़ा हो गया सी, लेकिन ओदा ईमान बुढ़ा कोई नहीं सी होया। हालेलुया। ईमान ओदे अंदर जवान ही सी, ते ये ईमान अगर जवान होए ना ते बदन मुर्दा भी होण ते खुदा उथों भी बरकतां जारी कर देंदा है। ये तशरीह है। पैदाइश 15वें बाब की जो तशरीह है वो इस चैप्टर के अंदर, इन आयात के अंदर हमें मिलती है। वो ईमानदार था। दुनिया में लोग जिम्मेदार हैं पर ईमानदार नहीं है। तो मेरी दुआ है कि जिम्मेदार आंदे नाल ईमानदार भी होण। हालेलुया। ठेकेदार है ना लोग, लेकिन ईमानदार नहीं गए। ईमानदार था वो, ईमानदारों का बाप कहलाया। अजीजों, ज़बूर नवीस ऐसे हालात से दो चार है। और छठी आयत जिसका मैंने इंग्लिश टाइटल दिया था कि ओपन एंड हिडन डेंजर्स, जो खतरात होते हैं हमारे लिए, छठी आयत उसको पेश करती है। ना आफताब दिन को जी तुझे जरर पहुंचाएगा, जी, ना महताब रात को रात को। यानी वो खतरात जो दिन में और रात में होते हैं। दुश्मन जब हमला करते थे, एंशिएंट टाइम जो था, जो कदीम जमानों में, वो अर्ली मॉर्निंग हमला करते थे, सुबह सवेरे, जो दिन हाले छड़िया भी नहीं होता। तो तुहानू पता उदो नींद का इन्ना गलबा होता है कि होश आंदियां भी कईयां नू बच्चियां नू तुसी स्कूल भेजना होए ना, उठा के बिठा दो, वो बैठे भी सुते ही होंगे। वो फिर तुहानू जरा करने, वो बेटा उठ जा, टाइम हो गया, फिर कहना पड़ता। कई घोड़े खच्चर वेच के सुते होंगे ने। एक दिन एक साढ़े घर सन, कोई पता नहीं, मैनू याद है, मैं बूआ भानी छड्या जिवें नहीं होंदा, वो फिर भी ना उठे। मैं क्या जंग लग जाए, यसू आ जाए तो ऐसा की बनेगा। इवें दे भी बंदे हैगे ने कि वो सारा कुछ वेच खट के सुते होंगे। अब खुदा ये कह रहा है कि अगर तेरा दुश्मन तेरे सोते में, रात की तारीकी में भी तुझ पर हमला करेगा, तो मैं तेरा खुदा तेरी हिफाजत करूंगा, तुझे नहीं खबर होगी। ये डेंजर जो है ये हिडन है, ये नजर नहीं आ रहा। जैसे मैंने दाहिने और बाएं हाथ के बारे में बताया था कि दाहिना हाथ तो नजर आता है, बायां हाथ नजर नहीं आता, लेकिन प्रोटेक्शन वो भी आपकी कर रहा होता है। गो दाहिने हाथ से मुराद खुदा की माइट, उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी को भी बयान करता है रूहानी मानों में। लेकिन खुदा आपको चारों तरफ से घेर लेता है, आपकी सिपर बन जाता है। अब्राहम को उसने कहा मैं तेरी सिपर हूं, और सिपर जो है ये दुश्मन के हमलों से आपको बचाती है, ये महफूज करती है। तो आज अगर आपकी भी ज़बूर नवीस जैसी हालत है कि आप हालात के सामने बेबस, परेशान, नींदें उड़ी हुई हैं, बागी हैं, सरकश है, नाफरमान है, बीमारी है, गुनाह है, गुर्बत है, कर्ज है, बेरोजगारी है, औलाद नहीं है, नरीना औलाद नहीं है, मैं आपको गुड न्यूज़ देता हूं कि खुदा आपकी मदद के लिए मौजूद है। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, आओ अपने आप को पेश करें, अपने दिलों को पेश करें, सब सर झुक जाएं, आंखें बंद किए हुए, और मिलकर अपना आप उसके हुजूर उंडेल दीजिए, रिसीव कीजिए, इस कलाम को रिसीव कीजिए। मरियम ने कलाम को रिसीव किया और कंसीव किया। जो कलाम रिसीव कर लेता है वो कंसीव भी कर लेगा। अपना तस्वुर खुदा ठीक कर लें। हमारा खुदा हाथ की कारीगरी नहीं है, बुत हाथ की कारीगरी है। बुत को किसी न किसी ने डिजाइन किया है, तरतीब दी है, शेप दिया है।
पादरी हिस्कियल सरोज बताते हैं, मैं इंडिया में था खिदमत के लिए, तो वहाँ पर बुतों की दुकान मैंने देखी, तो फिर मैंने ये गीत लिखा, दुनिया के माबूद महज बुत हैं, दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं। उनकी आंखें पर वो देखते नहीं हैं, उनके काने पर वो सुनते नहीं हैं, और इसे स्पिरिचुअल अडल्ट्री भी कहा गया है, रूहानी बदी। और खुदा को नफरत है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है, हमारा खुदा खालिक है, क्रिएटर है, क्रिएशन नहीं है। तो सवरे खुदा ठीक करें। फिर वो कहता है कि मेरा खुदा ऊँघने का नहीं, वो सोता नहीं है, उसे नींद नहीं आती। बाल के पुजारी अपने आप को निश्तरों से घायल करते रहे और बाल को पुकारते रहे, बाल हमारी सुन, बाल हमारी सुन। इल्यूमिनाटी वाले आज बाल के बहुत सारे उसकी पिक्चर्स दुनिया में, जो शैतानी सेटन्स टीचिंग है, उसको फैलाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बाल के पुजारी उस वक्त भी शर्मिंदा हुए थे, आज भी झूठी तालीमात देने वाले शर्मिंदा होंगे, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। और फिर वो कहता है कि महताब और सूरज, यानी वो खतरात जो दिन के खतरात हैं, वो खतरे जो आपके सामने हैं, वो खतरा जो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो खतरा जो आपको नजर नहीं आ रहे, रात की तारीकियों में पीछे से, खामोशी से, चुपके से, चालाकी से आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। आज रात में ऐलान करता हूं, आपकी जिंदगी में वो भी नकारा हो जाएंगे, क्योंकि खुदा आपके साथ है। आपका खुदा जो खालिक खुदा है, उसने आपको आगे पीछे से घेरा हुआ है। और ये सुनासरी जो खुदा का कलाम कलीमा है, दुनिया में आया है, नासरी, जिसका मतलब, नासरत का मतलब है मददगार। ये सुनासरी मेरी मदद ली रब्बा पे आया। वो कलमा मुजस्सम होकर दुनिया में आ गया, ये सुनासरी बनकर दुनिया में आ गया, हमारी मदद के लिए आ गया, हमें बचाने के लिए आ गया, हमें छुड़ाने के लिए आ गया, गिरे हुए को उठाने के लिए आ गया। आओ अपना दिल उससे दे दें। ओ रसे बका डाला रसे, कुछ लम्हे दुआ करें, अपना आप उंडेल दें, पेश करें अपने खतरात, आपके जो भी आपके अंदेशे हैं, जो भी वसवसे हैं, खौफ है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, दे 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 उसे। अगर आप भी हाथ पांव मार रहे हैं, अगर आप भी कहते हैं मेरी कुम्मत कहां से आएगी, तो ज़बूर नवीस इस नतीजे पर पहुंचा, मेरी कुम्मत आसमान से है। हालेलुया।